एक्सरसाइज 2.1 जो है वो हमारी है साइंटिफिक नोटेशन के बारे में और ऑर्डिनरी नोटेशन के बारे में। अच्छा, ये साइंटिफिक नोटेशन के बारे में क्या है? असल में ये हमारा जो चैप्टर है ना वो लॉगरिथम के बारे में है, ठीक है। और लॉगरिथम में हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की कुछ मेथड इसमें यूज होते हैं, ठीक है। पावर से असल में लॉगरिथम और साइंटिफिक नोटेशन दोनों का एक ही काम होता है, ठीक है। दोनों का एक काम वो क्या है कि हमारे पास जो लार्ज वैल्यूज आती हैं ना उनको बिल्कुल शॉर्ट करके बताना, ठीक है। छोटा करके उसको ना उसका आंसर बिल्कुल छोटा सा लेके आना, उसको शॉर्ट फॉर्म में देने को हम क्या कहते हैं, वो हम ये दो मेथड यूज करते हैं, ठीक है। दैट इज साइंटिफिक नोटेशन और लॉगरिथमिक मेथड्स, ठीक है। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन में हमने क्या करना होता है, कोई भी हमें वैल्यू दी गई हो तो हमने डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो के पास लाना है, ठीक है। फॉर नॉन जीरो पहला ऐसा डिजिट जो जीरो ना हो, ठीक है। देखें ये हमारे पास पहला ऐसा डिजिट है जो नॉन जीरो है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 6 है। ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स हैं। हमने डेसिमल पॉइंट को अशारिया को लेके आना है फर्स्ट नॉन जीरो के बाद, ठीक है। उससे क्या होगा, हम पावर्स की शिफ्टिंग करते होते हैं, ठीक है। जितना पॉइंट हमारे पास ये ना नोट कर ले, ठीक है। ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, जितना हमारे पास डेसिमल पॉइंट इधर राइट साइड की तरफ मूव होगा तो 10 की पावर उतनी ही माइनस होगी, 10 की पावर उतनी ही माइनस होगी। और जितना ये डेसिमल पॉइंट इस साइड पर लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा उतनी ही डेसिमल पॉइंट उतनी ही 10 की पावर प्लस होती जाएगी, 10 की पावर में उतने हम प्लस करते जाएंगे और इधर हम जितना लेके जाएंगे उतने 10 की पावर हम माइनस करते जाएंगे, ठीक है। तो देखें जरा, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशन। ये जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं आपने इनको बयान करना है किसमें? साइंटिफिक नोटेशन में, यानी कि फर्स्ट नॉन जीरो के बाद हमने डिजिट को लेके आना है। अच्छा देखो, किसी वैल्यू में अगर पॉइंट नहीं होता तो पॉइंट उसका बिल्कुल लास्ट पे होता है, ठीक है। तो इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पर है, हमने लेके आना है कहाँ पर? फर्स्ट नॉन जीरो के बाद यानी कि 2 के बाद। तो उनके मिडल में कितने डिजिट्स आएंगे? 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर मैं लगाता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, ठीक है। पॉइंट जितना हमारे पास लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, ठीक है, पॉइंट इधर था उसको हमने किस पे लाया? फर्स्ट नॉन जीरो के बाद, जो कि हमारे पास इधर लेफ्ट साइड में पड़ा हुआ था। जितना इधर लेके आएंगे उतना हमारे पास 10 की पावर बढ़ा देंगे, ठीक है। कि हमने 6 लेके आए थे तो 10 की पावर 6 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और एक और बात बता दूं, जो भी हमारे पास, ये बात ध्यान में रखिएगा, नॉन जीरो जब भी साइंटिफिक नोटेशन में आएंगे तो नॉन जीरोस के राइट साइड पे और नॉन जीरोस के लेफ्ट साइड पे जितने भी जीरोस होंगे वो सारे निगलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो सारे के सारे निगलेक्ट हो जाएंगे, नॉन जीरो के राइट साइड पे और नॉन जीरो के लेफ्ट साइड पे। नॉन जीरो के मिडल में अगर कोई डिजिट्स आ जाते हैं तो वो रहेंगे, ठीक है। जैसे कि 5007, ठीक है। तो ये जो दो डिजिट्स हैं इनके दरमियान में ये रहेंगे, बाकी जो इस साइड पे या इस साइड पे जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे निगलेक्ट कर दिए जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं, नहीं लिखे जाते। दैट्स वाई जब पॉइंट इधर आ गया तो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स है वो सारे के सारे रिमूव हो गए। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर भी पॉइंट कहाँ पर है? इस साइड पर है, ठीक है। तो फर्स्ट नॉन जीरो के पास लेना है, दैट इज 4। तो कितने डिजिट्स छोड़ के इधर आएगा? 1 2 3 4 डिजिट्स उसने छोड़े तो 4.89, ठीक है। देखो मैंने बोला था कि नॉन जीरोस के राइट और लेफ्ट साइड पे जितने जीरोस होंगे वो खत्म होंगे, बाकी नॉन जीरोस उनके दरमियान में जो जीरोस होंगे वो नहीं खत्म होंगे। तो ये हमारे पास 3 डिजिट्स एज इट इज लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी करनी थी? 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के आया तो 10 की पावर 4। ये भी हमारे पास पॉइंट जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उनसे ना डिफरेंट है। यहाँ पर पॉइंट हमारे पास किस साइड पर है? राइट साइड पर पड़ा हुआ है, ठीक है। नॉन जीरो की लेफ्ट साइड पर पड़ा हुआ है। इसको हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? राइट साइड की तरफ लेके जा रहे हैं। जब राइट साइड की तरफ पॉइंट को लेके जाएंगे तो पावर हम क्या करते जाएंगे? उतनी माइनस करते जाएंगे। तो 1 2 और 3, ठीक है, यानी कि 4.2,
ठीक है, ये डिजिट छोड़ा, ये भी डिजिट छोड़ा और 4 भी छोड़ना है क्योंकि 4 के बाद हमने लगाना है। तो कितना लगाएंगे, 10 की पावर -3 लगाएंगे क्योंकि राइट साइड पे जाना है तो 10 की माइनस पावर बढ़ाएंगे। सिमिलरली फर्स्ट नॉन जीरो 9 है तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 क्योंकि हम राइट साइड पे पॉइंट को लेके गए हैं। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट अगर नहीं है तो यहाँ पर है तो एक आगे लेके जाएंगे सिंपल, ठीक है। तो एक इस तरफ लेके गए हम लेफ्ट साइड पे तो इसमें एक बढ़ा देंगे तो 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। पहले 3 थी, एक बढ़ा देनी है सिंपल। इसमें हमारे पास पॉइंट इस साइड पे है तो हम किस तरफ लेके जा रहे हैं, राइट साइड पे। जब भी हमारे पास पॉइंट राइट साइड पे जाएगा तो एक उसमें से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, ठीक है। 2 में से एक हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये थी हमारा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का मेथड। अब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके जाना। अच्छा, ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होती है? ऑर्डिनरी नोटेशन वो वैल्यूज होती हैं जिनमें हमारे पास 10 की पावर नहीं होती। 10 की पावर हमने सिर्फ खत्म करनी होती है, बाकी जिस तरह मर्जी आंसर आए, ठीक है, चाहे वो इस तरह का आए, चाहे वो इस तरह का आए, चाहे वो इस तरह का आए, तो हम चाहे इस तरह का भी आ सकता है, ठीक है, किसी भी तरह का आ सकता है जिसमें 10 की पावर नहीं होगी, वो हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन होती है। देखिए इसमें भी 10 की पावर है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब कि ये 6 जो क्वेश्चन है, 6 के 6 क्वेश्चन में 10 की पावर है, हमने 10 की पावर खत्म करनी है। सो देखो जरा 10 की पावर कितनी है, 2, ठीक है। 2 में हम क्या ऐड करेंगे, हमारे पास यहाँ पर 0 हो जाए, ठीक है, तो वो होगा -2, यानी कि इसकी हमने -2 पावर बढ़ानी है, यानी कि पॉइंट यहाँ पर 2 राइट साइड पे जाएगा, पॉइंट 2 राइट साइड पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -2 करेंगे तो हमारे पास वो खत्म हो जाएगी ना, तो ये हमने ऊपर से ना पावर से अंदाजा लगा देना। ये देखिए 5 है तो इसमें क्या ऐड करना है, -5, तो पॉइंट कितना इधर जाएगा, राइट साइड की तरफ, 5 टाइम्स राइट साइड की तरफ जाएगा। इसमें पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा क्योंकि हमने +2 करना है, +2 इधर होता है, तो +2 करेंगे तो कितना, इस साइड की तरफ 2 जाएंगे, 7, ठीक है। -7 करेंगे हम तभी तो वो 10 की खत्म हो जाएगी पावर, तो -7 के लिए हम पॉइंट उतना ही इस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, +6 चाहिए। अगर +6 चाहिए तो पॉइंट इस तरफ मूव करेगा, यानी कि पॉइंट इस तरफ मूव करेगा। यहाँ पर +5 चाहिए, अगेन पॉइंट इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें चाहिए -2, तो 2 टाइम्स, यानी कि 1 और 2, ठीक है। 4 के बाद, यानी कि अगर सारे डिजिट्स खत्म हो जाते तो यहाँ पर पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, -5 चाहिए, ठीक है। अब देखो जरा 3 के बाद पॉइंट यहाँ पर है, लेट्स सपोज, उसके बाद डिजिट्स कोई भी नहीं है। अगर डिजिट्स नहीं होते तो हम उतने जीरोस लगाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जो पॉइंट यहाँ पर था 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर आ जाता होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 था ना, पहले यहाँ पर पॉइंट नहीं था, हमने खुद से पॉइंट लगाया, ठीक है, फिर बाद में उसको शिफ्ट करके इधर लगाया और बाद में पॉइंट सारे जीरोस खत्म हो गए। यहाँ पर भी हमारे पास सिमिलर उल्टा काम होगा, ठीक है, कि पॉइंट यहाँ पर नहीं था, पॉइंट खुद से हमने यहाँ पर रखा हुआ, फिर क्या किया हमने, पॉइंट को भेजना था मुझे राइट साइड पे, ताकि माइनस की पावर हमने बढ़ानी थी, जितनी माइनस की बढ़ानी हो उतने ही राइट साइड पे पॉइंट को लेकर जाते हैं। यहाँ पर मुझे +2 पावर चाहिए, ठीक है, +2 पावर चाहिए तो मैं इस साइड पे जाऊंगा, यानी कि पॉइंट को इस साइड पे लेके जाऊंगा। कितना लेके जाऊंगा, 2 तक लेके जाऊंगा। देखो 1 तो ये 1 के बाद आ जाएगा, फिर एक आगे 0 और लगाऊंगा, ठीक है, 0 लगाया, 1, ठीक है, 5 यहाँ पर पॉइंट आ जाता है। और पॉइंट के बाद अगर कुछ भी ना हो तो 0 खुद से लगा लेते हैं, अगर नहीं भी लगाना तो कोई जरूरत नहीं होती इस चीज़ की। अब मुझे 7 माइनस के चाहिए, ठीक है, यानी कि इस तरफ मुझे जाना है, पॉइंट को लेकर के इस तरफ जाना है, ठीक है। ये पॉइंट की डायरेक्शन है, -7 इस तरफ। तो कितना लेके जाना, 7। देखो 1 और 2 डिजिट्स तो ये हो जाएंगे, बाकी बच जाएंगे 5, तो 5 जीरोस लगा दूंगा, 1 2 3 4 और 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें मुझे चाहिए +6, तो पॉइंट इस तरफ जाएगा, ठीक है, कितना 5 टाइम्स जाएगा, तो 1 ये हो जाएगा, 4 और चाहिए मुझे, तो 1 2 3 4 जीरोस और यहाँ पर 5, ठीक है, ये भी 5 लिख देंगे और यहाँ पर पॉइंट लग जाता है। पॉइंट के बाद अगर कुछ नहीं होगा तो 0 लगा दिया करेंगे हम। अगेन +5 चाहिए, +5 के लिए पॉइंट जो है वो यहाँ से इस तरफ जाएगा, यानी कि 4 को छोड़कर मुझे 4 और जीरोस चाहिए, 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा और ऐसे, ये हमारा आंसर है।